हेलो दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी अ वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के डिस्कशन का टॉपिक है कि सिंह लगन में अलग अलग भाव में शनि कैसा फल देते हैं। तो शनि जो है वो एक धीमी चाल वाला ग्रह उसे माना जाता है और सूर्य से उसकी जो है वो परम शत्रुता है। और साथ ही साथ में शनि न्यायाधीश भी होते हैं। जो भी कर्म हम करते हैं उसके फल शनि अपनी दशांतर दशा में ज़रूर देते हैं। और साथ ही साथ में जो सिंह लगन है वो सूर्य का लगन होता है। तो यहाँ पे सूर्यदेव ने शनि को 6th हाउस का स्वामी बनाया, जो कि रोग ऋण शत्रु दुर्घटना का स्थान होता है। और साथ ही साथ सप्तम भाव का स्थान स्वामी बनाया, जो कि विवाह दाम्पत्य सुख को रिप्रेजेंट करता है, डेली वेजेस को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे शनि के जो घर है दोनों भी, एक तो 6th हाउस हो जो कि मारक स्थान होता है, और 7th हाउस जो होता है उसे अगर 8 to 8 थ्योरी अप्लाई की जाए, अष्टम टू अष्टम, तो 7th हाउस भी मारक स्थान उसे कहा जाता है। तो दोनों भी मारक स्थान का स्वामी शनि यहाँ पे बनकर बैठा, और उसके कारण यहाँ शनि इतना अच्छा फल नहीं देने वाले, क्योंकि एक मारक ग्रह बन के वो आगे आते हैं। तो यहाँ पे मारक ग्रह होने की वजह से वो जहाँ भी बैठेंगे, जहाँ पे दृष्टि डालेंगे और जहाँ पे वो अपने फलों का पूर्ण फल देंगे, वहाँ पे उनके रिज़ल्ट निगेटिव होंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि शनि अलग अलग भाव में सिंह लगन में कैसे फल देते हैं। अगर शनि लगन में बैठे हो तो यहाँ पे सूर्य की राशि होगी 5 नंबर की, सिंह राशि। तो यहाँ पे शनि इतने अच्छे फल नहीं देंगे कभी भी। वो शनि जो है वो इंसान को स्लोनेस उसके लाइफ में आएगा, करियर में स्लोनेस आएगा, जो भी काम करेगा उसके रिज़ल्ट डिले होके मिलेंगे। और शनि ओवरऑल यहाँ पे इंसान को कंफ्यूज करने वाला होगा। शनि की तृतीय दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ेगी, तो वहाँ पे उच्च की दृष्टि होने की वजह से पराक्रम को बढ़ाएगा, मेहनत को बढ़ाएगा, और मेहनत करने के बाद इंसान प्रगति करेगा। सप्तम दृष्टि दाम्पत्य सुख पर पड़ेगी, तो ये उसकी अपनी ही राशि है। तो अपनी राशि होने की वजह से यहाँ पे दाम्पत्य सुख में थोड़े बहुत अच्छे फल देगा, डेली वेजेस रोजी रोज़गार को इम्प्रूव करेगा, लेकिन उसमें इंसान को मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे शनि पर्सनैलिटी में एक प्रकार से मेहनत का योग बनाते हैं। और साथ ही साथ 10वीं दृष्टि शनि की जो होगी, जो कर्म के भाव पर यानी कि 10th हाउस पर पड़ेगी, तो कर्मों में डिले होना, कर्म रुक रुक के होना, काम रुक रुक के बनना, इस प्रकार के योग शनि के यहाँ पे बनेंगे। तो ओवरऑल शनि के लगन में बैठकर अच्छे फल इतने नहीं मिलेंगे देखने को। अगर सूर्य कुंडली में अच्छा है तो थोड़े बहुत परिणाम शनि के यहाँ पे पॉजिटिव देखने को मिल सकते हैं। शनि अगर द्वितीय भाव में हो तो इंसान की वाणी को उग्र करा देंगे, क्योंकि एक निगेटिव प्लैनेट है, और वाणी के स्थान पर आने की वजह से यहाँ पे वाणी को उग्र करना स्वाभाविक होता है। कुटुंब से, परिवार से साथ नहीं मिलेगा, परिवार से दूर जाने का योग बनेगा, क्योंकि शनि एक जो है वो मतलब डिफरेंसेस क्रिएट करने वाले प्लैनेट हो गए, तो परिवार से दूर जाके काम करने का योग बनेगा। साथ ही साथ यहाँ पे धन का अभाव इंसान को बना रहेगा, क्योंकि एक मारक ग्रह है यहाँ पे। तो धन के लिए, धन प्राप्ति के लिए इंसान को मेहनत करनी पड़ेगी। शनि की तृतीय दृष्टि माता के स्थान पर पड़ेगी, तो माता के हेल्थ को प्रॉब्लम, दिक्कत, परेशानियाँ आ सकती है। इंसान का माता के साथ रिलेशन इतना अच्छा नहीं रहेगा। और अगर लैंड प्रॉपर्टी में जाते हो तो वहाँ पे भी इंसान को लॉस होने के चांसेस है। सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी, तो वहाँ पे भी कामों में ऑब्स्टेकल्स उत्पन्न होंगे। हालांकि ज्योतिष विद्या में इंसान इंटरेस्ट लेने वाला ज़रूर होगा, लेकिन ये इतना अच्छा योग नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 8th हाउस एक निगेटिव स्थान है। शनि की जो दशम दृष्टि एकादश भाव पर पड़ेगी, तो वहाँ पे भी बड़े भाई बहनों से रिलेशन में प्रॉब्लम हो सकते हैं, छोटी मोटी बीमारियाँ इंसान को लग सकती है, और दाम्पत्य जीवन भी इंसान का अफेक्ट हो सकता है। अगर शनि तृतीय भाव में बैठा हो तो यहाँ पे शनि उच्च का हो जाता है, क्योंकि तुला राशि में शनि उच्च का होता है। लेकिन पूर्णतः अच्छे फल यहाँ पे शनि नहीं देता, क्योंकि इंसान के मेहनत को भी वो बढ़ाने वाला होता है। छोटे भाई बहनों से वहाँ पे दिक्कत परेशानियाँ उत्पन्न हो सकती है, लेकिन छोटे भाई बहनों से यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हेल्प का भी योग दिखता है, क्योंकि शनि उच्च का है। शनि की तृतीय दृष्टि जो पड़ेगी पंचम भाव पर, तो इंसान की बुद्धि को कंफ्यूज करने वाला होगा, इंसान के माइंड को थोड़ा डल या स्लो करने वाला होगा। इंसान लव रोमांस में जाएगा तो वहाँ पे भी वहाँ इंसान को प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे। और हायर एजुकेशन स्टडी में जाता है तो वहाँ पे भी इंसान की शिक्षा में व्यवधान उत्पन्न हो सकते हैं। शनि की सप्तम दृष्टि पड़ेगी जो भाग्य भाव पर, तो भाग्य को जीत करके मानना, या भाग्य जो मतलब धार्मिक कार्यों में रुचि ना रहना, इस प्रकार का योग बनता है, क्योंकि शनि की नीच दृष्टि भाग्य के भाव पर पड़ रही है।
भाग्यों में भी रुकावटें आ सकती है और पिता के भाग्य में भी कहीं ना कहीं वहाँ पे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। दशम दृष्टि से द्वादश भाव को देखेगा तो खर्चों में बढ़ोतरी दिखेगी, इंसान को मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके खर्चे कंट्रोल में आ सकते हैं, लेकिन जितना वो कमाएगा उससे ज़्यादा उसके खर्चे बढ़े चढ़े रहेंगे। इस प्रकार के योग यहाँ पे बनते हैं। फॉरेन लैंड से भी कहीं ना कहीं थोड़े बहुत दिक्कत परेशानियाँ वहाँ पे इंसान को आ सकती है। अगर शनि चतुर्थ भाव में हो तो यहाँ पे वो अपने शत्रु मंगल के राशि में आते हैं, तो माता के हेल्थ को हमेशा वो प्रॉब्लम्स में रखेंगे। जब से बच्चे का जन्म होता है तब से माता के हेल्थ को कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानियाँ प्रॉब्लम्स आ सकती है। अगर लैंड प्रॉपर्टी में जाते हैं तो वहाँ पे भी कोर्ट केस लिटिगेशन में इंसान फंस सकता है, किसी ऐसी प्रॉपर्टी को परचेस कर ले जहाँ जो प्रॉब्लम में हो और वहाँ पे जाके इंसान इन्वेस्ट करे तो उसका धन का भी लॉस हो और कोर्ट का चक्कर करना पड़ जाए। इस प्रकार के योग यहाँ पे बन सकते हैं। अपनी तृतीय दृष्टि से सिक्स्थ हाउस को देखेंगे तो ये अपनी राशि होने की वजह से यहाँ पे हाउस ऑफ कंपटीशन के लिए अच्छे होंगे, लेकिन छोटी मोटी बीमारियाँ भी रखेंगे और कहीं ना कहीं शत्रुओं से भी थोड़ा सा दिक्कत प्रॉब्लम्स वहाँ पे ज़रूर रखेंगे। सप्तम दृष्टि से कर्म के भाव को देखेगा तो कामों में बाधाएं उत्पन्न हो सकती है, काम रुक रुक के हो सकते हैं। और दशम दृष्टि से वो अपने लगन को देखेंगे तो वहाँ पे पर्सनैलिटी में भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। अगर शनि पंचम भाव में हो तो इंसान के मेमोरी को वो वीक कर देंगे, मेमोरी को स्लो कर देंगे और इंसान चीज़ों को भूलने का वहाँ पे इंसान का योग बनता है। तो यहाँ पे बुद्धि को ख़राब करने वाले होंगे। साथ ही साथ में संतान प्राप्ति में भी बाधाएं उत्पन्न हो सकती है, इंसान को संतान प्राप्ति में डिले हो सकता है। इस प्रकार के योग यहाँ पे बनते हैं। और हायर स्टडीज़ में जाता है तो वहाँ पे भी शिक्षा रुक रुक के हो सकती है। तृतीय दृष्टि से अपने दाम्पत्य सुख को देखेगा तो वहाँ पे अपने राशि को देखने की वजह से दाम्पत्य सुख को बढ़ाएगा, डेली वेजेस को भी बढ़ाएगा, अच्छे फल देगा। और सप्तम दृष्टि से एकादश भाव को देखेंगे तो वहाँ पे बड़े भाई बहनों से प्रॉब्लम और आय के स्रोतों में भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। धन संचय करने में इंसान को दिक्कत परेशानियाँ उत्पन्न होगी। दशम दृष्टि से वो धर्म जो धन का भाव होता है यानी धन कुटुंब वाणी का भाव, तो वहाँ पे दृष्टि होने की वजह से धन संचय में भी रुकावटें कहीं ना कहीं आ सकती है। परिवार से दूर जाने का योग बन सकता है और वाणी भी इंसान की थोड़ी कटु वाणी बोलने वाला वो हो सकता है। अगर शनि सिक्स्थ हाउस में बैठ जाए तो यहाँ पे वो अपनी ही राशि मकर में बैठेंगे। यहाँ पे हाउस ऑफ कंपटीशन के लिए अच्छे होंगे, शत्रुओं से कहीं ना कहीं लाभ दिलाने वाले होंगे, लेकिन छोटी मोटी बीमारियाँ भी बढ़ाएंगे क्योंकि ये स्थान गलत है। अगर यहाँ पे सूर्य अच्छा होता है तो शनि यहाँ पे विपरीत राजयोग के कंडीशन में आकर अच्छा फल दे सकते हैं। तो शनि की जो तृतीय दृष्टि है 8th हाउस पर पड़ेगी तो व्यर्थ में कामों में ऑब्स्टेकल्स क्रिएट हो सकते हैं। 7th दृष्टि व्यय भाव को देखेंगे तो फॉरेन सेटलमेंट में प्रॉब्लम आ सकते हैं। वीज़ा करने जाएंगे तो वीज़ा मतलब प्राप्ति करने में प्रॉब्लम आएंगे। फॉरेन सेटलमेंट करेंगे तो वहाँ पे भी जाके दिक्कत परेशानियाँ, खर्चे बढ़ सकते हैं। इस प्रकार के योग बन सकते हैं। और 10वीं दृष्टि से वो पराक्रम भाव को देखेंगे तो मेहनत को बढ़ाने वाला कहीं ना कहीं वो शनि हो जाएगा। तो ओवरऑल 6th हाउस में शनि ज़्यादा निगेटिव फल देगा। शनि की अगर सप्तम भाव में शनि हो तो यहाँ पे दाम्पत्य सुख अच्छा रहेगा क्योंकि अपने राशि में वो कुंभ राशि में आ गए हैं और डेली वेजेस रोज़ी रोज़गार में भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे अगर सूर्य की पोजीशन अच्छी है तो। लेकिन छोटी मोटी बीमारियाँ पत्नी को लगी रहेगी, छोटी मोटी बीमारियाँ मतलब इंसान को भी कहीं ना कहीं वहाँ पे परेशान कर सकती है क्योंकि लगन पर शनि की 7वीं दृष्टि पड़ती है। अपनी तृतीय दृष्टि से भाग्य भाव को देखेगा तो धर्म को वो न मानने वाला होगा, धार्मिक कार्य में रुचि कम लेगा और पिता से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। सप्तम दृष्टि लगन पर पड़ेगी तो पर्सनैलिटी में प्रॉब्लम्स आएंगे। और दशम दृष्टि से माता गाड़ी भूमि वाहन के स्थान को देखेगा तो वहाँ पे भी माता के हेल्थ को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकते हैं। शनि अगर अष्टम भाव में हो तो यहाँ पे सूर्य अगर अच्छा हो तो 6-8-12 का मालिक 6-8-12 में यानी कि विपरीत राज्यों की फिर से कंडीशन बन गई। अगर लग्नेश बलवान हो, शनि में भी बल हो तो यहाँ पे शनि पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे। लेकिन 8th हाउस ये निगेटिव हाउस होने की वजह से फिर से कामों में बाधाएं उत्पन्न करेंगे, व्यर्थ की बाधाएं आएंगी और काम रुक रुक के होगा। तृतीय दृष्टि से कर्म के भाव को देखेंगे अष्टम भाव में बैठकर तो बहुत ऑब्स्टेकल्स कामों में आएंगे। जैसे कि हमने देखा बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस में भी वहाँ पे कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव बने रहेंगे। करियर में भी कोई ब्रेक लग सकता है। और अपने सप्तम दृष्टि से अगर धन कुटुंब वाणी के भाव को देखेंगे तो धन संचय में भी प्रॉब्लम आ सकते हैं, परिवार से दूर जाने का योग बनेगा।
और दशम दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे तो मेमोरी यहाँ पे वीक कहीं ना कहीं वो शनि कर देंगे, इंसान को भूलने की बीमारी भी हो सकती है। अगर शनि नवम भाव में है तो यहाँ पे मेष राशि में आने की वजह से वो नीच के हो जाएंगे, क्योंकि मेष राशि में शनि नीच के होते हैं। तो नीच के होने की वजह से धार्मिक कार्यों को इंसान इतनी रुचि नहीं रखेगा, धर्म को मानने वाला नहीं होगा वो। अगर भगवान को किसी मंदिर में भी जाता है तो माथे टेकने में भी वो हिचकिचाएगा, और यहाँ एक प्रकार से वो नास्तिक प्रकार का इंसान हो जाएगा। भाग्य भी उसका साथ नहीं देगा, क्योंकि वहाँ पे शनि नीच का होकर बैठा है। अगर मंगल कुंडली में बली है तो फिर थोड़े बहुत पॉजिटिव रिजल्ट भाग्य में दे सकता है। तृतीय दृष्टि से एकादश भाव को देखता है तो वहाँ पे बड़े भाई बहनों से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। आय संचय करने में, धन संचय करने में भी प्रॉब्लम आ सकते हैं। सप्तम दृष्टि से पराक्रम भाव को देखागा तो उच्च दृष्टि है, तो उच्च का पराक्रम, उच्च की मेहनत करने के बाद अच्छे फल मिलेंगे। और दशम दृष्टि से वो अपने 6th हाउस को देखेंगे तो हाउस ऑफ कंपटीशन में भी कहीं ना कहीं लॉस हो सकता है। अगर शनि एकादश दशम भाव में अगर शनि है वृष राशि के, तो यहाँ पे भी शनि अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि अपने मित्र शुक्र की राशि में आएंगे। कर्म में हालांकि थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानियाँ आएंगी, कर्म में रुकावटें आ सकती है। जीवन साथी अच्छा होगा, और जीवन साथी का भी कोई बिजनेस अपना उसके बड़े घर का हो सकता है, लेकिन कर्मों में बाधाएं आना, इस प्रकार के योग यहाँ पे बन सकते हैं। तृतीय दृष्टि से द्वादश भाव को देखेंगे तो खर्चे बढ़ाएगा। सप्तम दृष्टि से माता के स्थान को देखेंगे तो माता के हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकते हैं। और दशम दृष्टि से वो रोजी रोज़गार, डेली वेजेस, दाम्पत्य सुख को देखेगा तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानियों के बाद फिर गाड़ी पटरी पर लौट सकती है। अगर शनि एकादश भाव में है तो यहाँ पे निगेटिव प्लैनेट्स का जाना अच्छा माना जाता है। अपने मित्र बुध के राशि में होने की वजह से वो थोड़े बहुत अच्छे फल ज़रूर देंगे शनि, लेकिन बुध की कंडीशन भी यहाँ पे अच्छी होनी चाहिए। ऐसे केस में शनि पुत्र प्राप्ति का योग यहाँ पे दे सकते हैं। संतान प्राप्ति का योग होगा, लेकिन डिले होकर संतान आएंगी। और साथ ही साथ आय के कहीं ना कहीं एक से ज़्यादा स्रोत बन सकते हैं। नौकरी में इंसान प्रगति कर लेगा। तृतीय दृष्टि से पर्सनैलिटी के स्थान को देखेगा तो इंसान डिसिप्लिन होगा, जस्टिस करने वाला होगा, लेकिन थोड़ा सा स्लो रिजल्ट्स देने वाला होगा, स्लो काम करने वाला होगा। पंचम दृष्टि से संतान भाव को देखेगा तो संतान प्राप्ति का योग कन्फर्म करा देगा, डिले से होगा। और दशम दृष्टि से वो 8th हाउस को देखेगा तो ऑब्स्टेकल्स कामों में आती रहेंगी। तो ओवरऑल शनि के यहाँ पे थोड़े बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। अगर शनि द्वादश भाव में है तो यहाँ पे वो अपने शत्रु चंद्र के राशि में जाएंगे तो खर्चे बढ़ाएंगे। जितना कमाएगा उससे ज़्यादा खर्चा उसका बढ़ा चढ़ा रहेगा। छोटी मोटी हेल्थ में प्रॉब्लम्स, दिक्कत परेशानियाँ, फैमिली लाइफ में भी प्रॉब्लम्स, डेली वेजेस, रोजी रोज़गार में भी खर्चे बढ़े रहेंगे। इस प्रकार के योग यहाँ पे शनि देंगे। तृतीय दृष्टि से द्वितीय स्थान को देखेंगे तो धन संचय में प्रॉब्लम्स आना, परिवार से अच्छे रिलेशन ना बनना, परिवार से दूर जाना, वाणी कटु होना, इस प्रकार के योग शनि दे सकते हैं। सप्तम दृष्टि से 6th हाउस को देखेंगे तो वहाँ पे भी हाउस ऑफ कंपटीशन के रिलेटेड अच्छे हो जाएंगे, लेकिन खर्चों के बाद ही इंसान को फिर हाउस ऑफ कंपटीशन में गेन दिखेंगे। शत्रुओं से भी प्रॉब्लम्स उत्पन्न हो सकते हैं। शत्रु खर्चों के कारण, वो शत्रु खर्चे बढ़ने के कारण शत्रु हो सकते हैं। शनि दशम दृष्टि भाग्य भाव को दशम दृष्टि से देखेंगे तो नीच दृष्टि होने की वजह से धार्मिक कार्यों में इंसान रुचि न लेने वाला होगा या बहुत कम लेने वाला होगा, और पिता का सहयोग कम करने वाला वो ज़रूर होगा। तो ओवरऑल शनि खर्चा बढ़ाने वाला होता है 12th हाउस में। शनि का रत्न नीलम इस कुंडली के लिए वर्जित है, क्योंकि लग्नेश का एंटी पार्टी है वो, और शनि दोनों भी मारक हाउसेस का स्वामी होने की वजह से वो एक मारक ग्रह बन के सिद्ध होता है इस कुंडली में। तो शनि का रत्न नीलम पहनने से पहले किसी विद्वान से आप ज़रूर सलाह मशवरा कर ले। अगर शनि अस्त के कंडीशन में है तो वहाँ पे शनि का रत्न पहना जा सकता है, वो भी किसी विद्वान से आप सलाह मशवरा ज़रूर कर ले। साथ ही साथ शनि में डिग्री वाइज बल कम होने के वजह से भी कभी कभी हम नीलम या एक्सपीरियंस धारण कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी शनि की। लियो लगन में होंगे तो कैसे फल देंगे। शनि के उपाय जैसे कि हमने वीडियो अलग से बनाया हुआ है, तो शनि के उपाय देखने के लिए आप शनि मंदिर रेगुलर जा सकते हैं। शनिवार को शनि को काले तिल दे सकते हैं। नीले और काली चीज़ों का दान भी शनिवार को कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठन आप कर सकते हैं, तो उससे शनि पॉजिटिव होंगे और निगेटिव फलों में वो कमी करा देंगे, जिसकी वजह से आपका जीवनमान अच्छा होगा। शनि का व्रत भी आप कर सकते हैं शनिवार को, उससे भी शनि प्रसन्न होते हैं। तो
तो ये थी जानकारी शनि की। वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियोस को शेयर करते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।